Good morning students. Today I will teach you about the diagrammatic presentation of data. सबसे पहले बेटा इसका मीनिंग पता होना चाहिए हमें। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या होती है, टेक्निक होती है जिसके ज़रिए क्या होता है, हम डाटा को किसमें बनाते हैं, डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं। जैसे बार डायग्राम्स हो गए, रेक्टेंगल हो गए, पिक्टोग्राम, कार्टोग्राम्स, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर और कॉमन, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंस क्या आगे तो करवाते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या, देखिए, अट्रैक्टिव और पॉपुलर। इससे क्या बनता है, जो हमारा डाटा बनता है अट्रैक्टिव बनता है, ठीक है। और ये क्या है, पॉपुलर मेथड है बहुत ज़्यादा ये, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कोई भी केस है। फिर ये सिंपल है और ये इजी है। एक तो इसको ये सिंपल होता है, एक डायग्राम्स बना, वहाँ से सिर्फ हमने समझना और जल्दी हमें समझ आ जाता है, ठीक है। इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसे हम, और ये इस तरह से डाटा क्या बन जाता है, इफ़ेक्टिव हो जाता है। आगे हमने कंपैरिजन करना है, जैसे डिफरेंट पीरियड्स का या डिफरेंट रीजन्स के बारे में, ठीक है, तो ये हेल्पफुल होता है। फिर है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। जब हम यूनिवर्स, जैसे हो गया हमारा प्रोडक्शन में, ट्रेड में, बिजनेस में, ट्रांसपोर्ट में, क्या होता है, ये यूज़ होता है। फिर फोरकास्टिंग करनी, मतलब हमें किस चीज़ की फ्यूचर फोरकास्टिंग करनी है, तो इस टाइम पे इजी होता है ये, ओके। फिर है इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, तो ये क्या इजी है। इससे एंटरटेनमेंट भी होता है, क्योंकि इसको स्टडी करते वक्त अच्छा लगता है। फिर इसके रूल्स क्या, पहले तो ये अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, मतलब जिसने भी देखा उसको अच्छा लगना चाहिए। टाइटल होना चाहिए ऊपर, किस चीज़ के लिए हम बना रहे हैं इसे, ठीक है। एक प्रॉपर साइज़ होना चाहिए, ठीक है, ना तो ज़्यादा छोटा ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ये। फिर आज सिलेक्शन हमने जो स्केल का करना, कितने का हमने डिफरेंस रखना है, 5 का, 10 का, 20 का, ठीक है, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, जैसे यहाँ पे दिखा है 1, 3, 5, 7 ऐसे नहीं लेना। फिर इसके बाद है फुट नोट्स होने चाहिए, प्रॉपर फुट नोट्स अगर नहीं होंगे तो क्लियर नहीं होगा हमें, ठीक है। ये बॉटम में होते हैं डायग्राम के। इंडेक्स होना चाहिए, जैसे जो हम डिफरेंट लाइंस, शेड्स, कलर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। सिंपल होना चाहिए, ठीक है, जितना ज़्यादा सिंपल होगा उतना समझने में ईजी होगी। और या तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होना चाहिए, फ्रॉम बॉटम टू टॉप होना चाहिए। प्रॉपर चॉइस होनी चाहिए डायग्राम्स की, कि हमें किस तरह का डायग्राम बनाना है। नेचर के अकॉर्डिंगली जैसे देखना, उसका पर्पस देखना है, रेशो देखना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, और जो इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड देखना है, ठीक है। फिर टाइप्स हैं, ये हमारे इतने सारे टाइप्स हैं, बट हमारे CBSE के सिलेबस में सिर्फ बार डायग्राम्स और पाई है, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले हम करेंगे बार डायग्राम्स। देखिए बार डायग्राम्स क्या होते हैं बेटा। हाँ जी, ये 1 डिमेंशनल होता है, ठीक है। जो ये वाले डायग्राम होते हैं, इसमें क्या होता है, लेंथ देखी जाती है, विड्थ नहीं देखी जाती, ठीक है, इसलिए इसको 1 डिमेंशनल डायग्राम भी बोलते हैं, जो हमारा बार होता है। अगर नंबर ऑफ आइटम लार्ज होती हैं, ठीक है, सो लाइंस भी यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। और जो बार हैं वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर वर्टिकल बार्स यूज़ होते हैं, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच बार शुड बी रिटन एट द टॉप, मतलब कितना मैग्नीट्यूड लेना वो सारा हमने लिखना, ठीक है, ताकि पता लग जाए रीडर को। फिर हमारे इसके फीचर्स क्या, ठीक है, इसके फीचर्स देखिए, ये फीचर्स हैं। पहले है द लेंथ और हाइट ऑफ द बार्स डिफर्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, वेरिएबल के अकॉर्डिंगली इसकी लेंथ और हाइट डिफरेंट होती है, इनकी सेम विड्थ होती है, अलग अलग नहीं होती, ठीक है। ये इक्वी डिस्टेंस पे बने होते हैं, ठीक है, और इनकी कॉमन बेस लाइन होती है, या तो हॉरिजॉन्टल होते हैं या तो वर्टिकल होते हैं। हम डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके टाइप्स देख लो आगे। सिंपल बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम क्या होता है, जिसमें 1 सेट ऑफ डाटा प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। दिस बार रिप्रेजेंट इंडिविजुअल न्यूमेरिकल वैल्यू, लाइक बर्थ रेट हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इनकम हो गया, इसके बारे में पता लगता है। फिर ये देखिए यहाँ पे इसका एग्जांपल है, ये देखिए ईयर दिया हुआ, पॉपुलेशन दी हुई है, देखिए ये है हमारा सिंपल बार डायग्राम, ठीक
स्केल लिया, एक जैसा स्केल है 10-10 के डिफरेंस वाला, ठीक है। और ये वर्टिकल्स हैं हमारे, और देखना एक जैसा डिस्टेंस, ओके। फिर हम मल्टीपल बार डायग्राम्स, मल्टीपल बार डायग्राम्स इसमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, सॉरी 2, हाँ ठीक है, 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो जाए तो उस टाइम पे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे है ईयर है, एक्सपोर्ट भी दिया, इंपोर्ट भी दिया। फिर यहाँ पे देखिए इन्होंने यहाँ पे रखा, ये देखो 2 डायग्राम्स हैं, 2 हमारे बार डायग्राम्स हैं, और ये बना हुआ है जैसे यहाँ पे भी है, देखो, ठीक है। ये होते हैं हमारे मल्टीपल बार डायग्राम। फिर आते हैं हमारे सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जिसमें क्या होता है कई बार सिंपल बार डायग्राम यूज़फुल नहीं होता, ठीक है। जब हमें डिफरेंट कंपोनेंट हो किसी वेरिएबल में तो उस टाइम पर हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका एक एग्ज़ाम्पल भी है, ये देखो वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। आर्ट्स के, साइंस के और कॉमर्स के स्टूडेंट की स्केल रख लिया कि 1 सेंटीमीटर में 200 स्टूडेंट्स आने चाहिए, ठीक है। ये होता है हमारा सब डिवाइड। फिर आता है हमारा परसेंटेज बार डायग्राम, जिसमें हम परसेंटेज में वैल्यूज़ बताते हैं, वो होता है हमारा परसेंटेज बार डायग्राम, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ये देखो पहले हमने इसकी परसेंटेज निकाली, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परसेंटेज निकाली गई, ऊपर डाटा दिया गया, यहाँ पे 1500 में से इसकी परसेंटेज निकाली है, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। फिर उसको ऐसे परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया गया, ये देखिए हाउस रेंट, क्लोथिंग और फूड। फिर आता है हमारा बोकन डायग्राम, बोकन बार डायग्राम्स। कई बार क्या होता है वेरिएशन बहुत वाइड होती है उस टाइम पे, पर ये बहुत रेयर फिनोमिना, कम ही यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे आप पहले 400, 600, 300, ठीक है, बट एकदम से इतनी बड़ी वैल्यू आ गई तो उस टाइम पे ये यूज़ हुआ हमारा। फिर आता है हमारा डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार डायग्राम क्या होता है, जो नेट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे एक्सेस, डेफिसिट, नेट हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, नेट एक्सपोर्ट हो गए, इंपोर्ट्स हो गए। इसमें नेगेटिव वैल्यू भी शो होती है, पॉजिटिव वैल्यू भी शो होती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जैसे एक्सपोर्ट दिए, इंपोर्ट दिए, फिर हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड देखो माइनस में भी है, प्लस में भी है, उसमें ये ऐसे होता है, मतलब यहाँ पे हमारी माइनस वाली वैल्यूज़ आ गई, जहाँ पे प्लस वाली वैल्यू आ गई। फिर आता है हमारा पाई डायग्राम, या इसको सर्कुलर भी कहते हैं। पाई डायग्राम क्या होता है, एक पाई की तरह बना होता है, ठीक है। उसमें 360 एंगल होता है उसका सारा जो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को फिल करते हैं। इसका कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, देखिए पहले तो एक प्रॉपर हमने 360 का एंगल बनाया, फिर आइटम्स हैं, ठीक है, उनको कन्वर्टेड किया परसेंटेज में, फिर वेरियस सेक्टर को क्या किया, अरेंज किया, ओके। फिर सर्कल को रिप्रेजेंट किया, और हर किसी सेक्टर को जो भी है उसको रखा गया अंदर, ठीक है। जैसे ये है हमारा दिया गया डाटा, पहले तो हमने इसकी क्या निकालनी है, डिग्री में निकालनी है, ठीक है। परसेंटेज निकाल के फिर उसकी डिग्री में हमने निकाला है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज तो आपको आगे निकालनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे डिग्री में निकालना, ये देखो फिर उसको रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। ये रहा हमारा पाई डायग्राम, देखिए यहाँ पे भी अब एक्सपेंडिचर दिया, उसके अकॉर्डिंगली निकाला। देखिए अब लिमिटेशंस क्या है डायग्राम्स की, देखिए इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दी होती जो डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। और ये डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते स्टैटिकल, कई बार नहीं भी यूज़ होते, ये कई बार मिस इंटरप्रेटेड कर देती है वैल्यूज़ को, ठीक है। पर टेबल से अच्छे नहीं होते ये भी बात है। लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट नहीं शो करते इसमें, ठीक है। डायग्राम्स क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस जब कंडीशन होती है, मतलब डिफरेंट कंडीशंस होती है, उसमें यूज़ नहीं होते, ठीक है। ये एक्सपर्ट के लिए भी यूज़ नहीं।
ये था हमारा चैप्टर जो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है।